नमस्कार। स्वागत है आपका सिद्धार्थ के शो में। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि विक्रम संवत 2078 यानी 2078 शुरू हो चुका है। ये नवरात्रि के दिन से ही शुरू होता है, यानी चैत्र से। जो हिंदू कैलेंडर है वो नॉर्मली जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं चलता। यहाँ पर जो मास हैं, महीने नहीं मास, ये चैत्र से शुरू होते हैं और फाल्गुन मास पे जाके ख़त्म होते हैं, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हमारा जो ये कैलेंडर है, ये संवत जो भी है, ये सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही गति पे आधारित होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ सोलर डे पे ही आधारित होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी 13 के नाम पे उनका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा विश्व करा रहा है और भारत के हालात कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पिछले साल यानी पिछली बार जो कोरोना की पहली लहर थी, उसमें जो हाईएस्ट काउंट ऑफ केसेस था वो 1 लाख से कम था। पर अप्रैल के ही आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालते हैं तो इस बार केसेस 1 लाख से ज़्यादा ही आ रहे हैं, और तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा आ रहे हैं, 180 पे पहुंच चुके हैं। अब कल कितने काउंट आएंगे ये तो कल की न्यूज़ में आप देख ही लोगे, हो सकता है मैं ही आपको बताऊँ। हाँ, डेथ का जो आंकड़ा है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी 1000 पार कर चुका है। यानी एक तरह से बहुत ही भयावह स्थिति है। और ये भयावह स्थिति की वजह से क्या हो रहा है, अफवाहें उड़ रही हैं जैसे पिछली बार उड़ी थी। हालांकि पिछली बार सारी अफवाहें सच हो गई थी, इस बार ना हो, क्योंकि कोरोना की इस लहर के बीच लॉकडाउन की भी अफवाह उड़ रही है। यानी लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा बहुत जगह पे अफवाहें उड़ रही हैं, फैल रही हैं। अब इस वजह से सबसे ज़्यादा कौन मारा जाता है? प्रवासी मजदूर, जो अपने गाँव से बड़े शहरों में गए हैं काम की तलाश में। अब वो काम वाम कर रहे हैं, पर उन्हें अब ऐसा सुनाई दे रहा है, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज हो रहा है कई स्टेट्स में। तो इस वजह से उनके काम पे इफ़ेक्ट आ रहा है। और इस लॉकडाउन के डर में उन्होंने पिछले साल कुछ बहुत ही बुरी स्थिति देख रखी है, तो पलायन की ओर वो अग्रसर हैं। और कई स्टेट से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो गई है, बस स्टेशन पे भीड़ हो गई है, क्योंकि वो अपने गाँव जाना चाहते हैं सब। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियों में सब जाने की तैयारी करते ही थे, तो इस लॉकडाउन की अफवाह के बीच में जा रहे हैं। और हाँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी स्थिति है। मतलब देश में ज़्यादातर केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार हो सकता है ऐसा कोई फैसला ले या ना ले, वो महाराष्ट्र सरकार ही बताएगी। 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। पिछली बार तो नई बीमारी थी, हमारे पास कोई दवा नहीं थी इसकी, ऐसे वैसे इलाज करने में लगे हुए थे। पर इस बार वैक्सीन है, टीका है हमारे पास, तो टीकाकरण शुरू हो चुका है जनवरी में। पर अभी ऐसा हो रहा है जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैक्सीन की शॉर्टेज की कंप्लेन आ रही है काफ़ी स्टेट्स से, और इस वजह से एक तरह से खलल पड़ गया है हमारे टीकाकरण वाले प्रोग्राम में। और कुछ न्यूज़ तो ऐसी भी आई कि टीकाकरण होने के बाद यहाँ तक कि 2 डोजेस जो कहे जा रहे हैं ना, कि पहला डोज लो, उसके कुछ दिन बाद दूसरा डोज लो, तो आपकी जो एफिकेसी है ड्रग की वो ज़्यादा बढ़ जा रही है। पर इसके बावजूद भी कुछ डॉक्टर लोग पॉजिटिव निकले कोरोना। तो देखिए भाई, वैक्सीन है, 100% इफेक्टिव तो कोई दवा नहीं होती, पर ऐसे न्यूज़ इस टाइम पे आना थोड़ा लोगों में डर तो बैठाती है। वैक्सीन की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठ सकता है। और हुआ भी ऐसा है कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है हमारे देश में, कोविशील्ड के नाम से, इसकी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं विदेशों में कि खून का थक्का जम गया, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कुछ जगह पे इसे कुछ दिन के लिए रोका भी गया। पर आफ्टर एनालिसिस उन्हें लगा कि कोविड से ज़्यादा खतरा है, ये जो केसेस हैं बहुत ही रेयर हैं। हालांकि इंडिया में ऐसे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और हाँ, वैक्सीन की ये जो शॉर्टेज है, इससे निपटने के लिए सरकार ने बाहर की जो वैक्सीन हैं, जैसे कि रशिया की स्पुतनिक है, तो उसको एक्वायर कर सकती है और जल्दी ही शायद यहाँ इंडिया में आ जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके पास तो ऑप्शन होगा कि वो ये सब वैक्सीन लेके अपनी जान तो बचा सकें। तो हो सकता है कि भविष्य में फाइजर, ये मॉडर्ना, ये जो वैक्सीन है, ये सब भी मार्केट में अवेलेबल हो जाए। अब कोरोना लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों की ज़िंदगी पे इतना प्रभाव तो डाल ही रहा है, भविष्य पे भी काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि जो ये समय वाले मजदूर होते हैं, जो समय से अपना काम पाते हैं, अगर लॉकडाउन लगता है या फिर वो अपने गाँव चले जाते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी उनकी सेविंग्स पे चलती है। तो भविष्य के लिए जो उन्होंने रखा था बचा कर, वो इसी वक्त में खर्च हो जाता है। ये पहला है इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट है उन छात्रों के लिए जिनके परीक्षाएं थी। तो परीक्षाएं मार्च अप्रैल में ही होती हैं बोर्ड की,
तो सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल की परीक्षा कैंसिल कर दी है और 12th की परीक्षा तो वो लेगी। ज़्यादातर स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं। मे बी अप्रैल तो बीत ही गया है, मई जून में हो, यानी तभी होंगी जब कोरोना का खतरा थोड़ा कम हो। पर देखते हुए लगता तो नहीं कोरोना का खतरा कम हो, क्योंकि ये दूसरी लहर है, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। डबल स्ट्रेन, डबल म्यूटेशन, ऐसी काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, वायरस अपने नए नए रूप दिखा रहा है यहाँ पे, तो टाइम लगेगा थोड़ा इसमें। तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही है, कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लग सकता है, बेरोजगारी फिर से बढ़ सकती है, आर्थिक संकट भी आ सकता है देश पे, वैक्सीन की कमी भी हो गई है। इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे देश में, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो रैली वैली कर दे रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का थोड़ा कम खतरा है। कोरोना दरअसल बहुत ही भेदभाव करता है। मतलब एक नॉर्मल अगर कोई स्कूल है, 500 से 1000 बच्चे होंगे वहाँ पे, मे बी या उससे भी ज़्यादा होते हैं, कम भी होते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। 1000 बच्चों की अगर परीक्षा होती थी नॉर्मल टाइम पे भी, तो उनके बीच में 3-4 फुट की जगह तो होती थी, मतलब गैप रखते थे, तो अगर चाहें तो उनकी परीक्षाएं करा सकते हैं। पर नहीं, उसमें कोरोना का ज़्यादा खतरा है। पर हाँ, रैलियाँ जो होती हैं जहाँ पे कोई गैप नहीं है किसी के बीच में, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोविड नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ तक कि नेता भी नहीं कर रहे, वहाँ पे कोविड नहीं जाता और उन्हें कोई खतरा भी नहीं दिखता। ना तो स्टेट सरकार वहाँ पे ऐसे कोई नियम बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे भी चुनाव में बिजी है थोड़ा। हाँ, बीच बीच में वो आ जाते हैं मीटिंग करने मोदी जी हमारे, पर कोई नहीं, देश की चिंता तो उन्हें सबसे ज़्यादा ही है। वैसे कोरोना का खतरा जैसे ही बढ़ रहा है तो लोगों में उम्मीद तो जगानी होती है ना, तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। अगर कोई समारोह आप आयोजित कर रहे हैं तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते, अगर किसी बंद जगह में कर रहे हैं, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह बंद जगह है। अगर खुली जगह में कर रहे हैं तो 100 लोग। और इन सब के बीच में यूपी में भी पंचायत चुनाव भी हैं। 15 तारीख में पहले चरण की वोटिंग होगी, फिर 19, फिर 26, फिर 29, 4 चरण में वोटिंग है, फिर 2 मई को रिजल्ट आना है। तो प्रचार प्रसार इसमें भी चल रहा है, तो कोविड में भी फैल सकता है ज़्यादा, खतरा तो है। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो आईपीएल फिर से स्टार्ट हो चुका है और फैन फेवरेट एमआई है यहाँ पे। 2 में 1 मैच तो जीत चुकी है, सीएसके पहला मैच हार चुकी है, और हाँ, आरसीबी ने 2 के दोनों मैच जीत लिए, क्योंकि यार 1 मैच जीती 1 मैच हारी। 5-6 मैच हो चुके हैं अभी तक। देखते हैं कि इस बार आईपीएल के फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कौन खेलता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा। बाकी वीडियोस भी देखें, थोड़ा बहुत अच्छे वीडियोस हैं वैसे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।